नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है बालाजी लीगल ज्ञान। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय दंड संहिता यानी इंडियन पेनल कोड 1860 के बारे में। दोस्तों, सर्वप्रथम हम जानते हैं आईपीसी यानी भारतीय दंड संहिता है क्या। तो दोस्तों, भारतीय दंड संहिता यानी इंडियन पेनल कोड हमारे देश के नागरिकों द्वारा किए गए अपराधों की परिभाषा बताती है। इसके साथ ही आईपीसी के अंदर यह भी बताया गया है कि उस अपराध के लिए क्या सजा होगी। यह संहिता भारत की सेना पर लागू नहीं होती है। भारतीय दंड संहिता ब्रिटिश काल में सन 1860 में लागू किया गया था। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि इसमें कितने धाराएं हैं। दोस्तों, आईपीसी में 511 धाराएं और 23 अध्याय हैं। दोस्तों, अब हम जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण धाराओं के बारे में। धारा 307 हत्या की कोशिश। यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की हत्या की कोशिश करता है और वह हत्या करने में नाकाम हो जाता है, यानी जिस व्यक्ति पर हमला हुआ है उसकी जान नहीं जाती है, ऐसा अपराध करने वाले को आईपीसी की धारा 307 के तहत सजा दिया जाने के प्रावधान है। अब हम बात करते हैं धारा 302 के बारे में। 302 हत्या का दंड। जो भी कोई किसी व्यक्ति की हत्या करता है तो उसे मृत्युदंड या आजीवन कारावास और साथ ही आर्थिक दंड से दंडित किया जाएगा। अब हम बात करते हैं धारा 376 बलात्कार करना। महिला के साथ जबरन सेक्स करने वाले पर संगीन धारा 376 के तहत मुकदमा दर्ज किया जाता है। धारा 395 डकैती करना। आईपीसी की धारा 395 डकैती के लिए लगती है। जब लूटपाट 4 या 4 से कम लोग करते हैं तो उन पर धारा 392 लूट के लिए सजा लगती है, लेकिन अगर लूटपाट 4 से ज़्यादा लोग करें तो उसको डकैती कहा जाता है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे धारा 396 डकैती के दौरान हत्या। यदि ऐसा 5 या अधिक व्यक्ति में से जो संयुक्त होकर डकैती कर रहे हो, कोई एक व्यक्ति इस प्रकार डकैती करते हुए हत्या कर देगा तो उन व्यक्तियों में से हर व्यक्ति पर मृत्युदंड या आजीवन कारावास या किसी एक अवधि के लिए कठिन कारावास जिसे 10 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, और साथ ही वे सब आर्थिक दंड के लिए भी उत्तरदायी होंगे। दोस्तों, अब हम बात करते हैं धारा 365 अपहरण करना। जो भी कोई किसी व्यक्ति का गुप्त और अनुचित रूप से सीमित यानी कि कैद करने के आशय से अपहरण या अपहरण करेगा तो उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास जिसे 7 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं धारा 201 सबूत मिटाना। अगर कोई किसी अपराध के हुए जाने के सबूत मिटाता है या फिर किसी अपराध पर झूठी जानकारी देता है तो उस पर धारा 201 के तहत कार्रवाई की जाएगी। अब हम बात करेंगे आईपीसी की धारा 34 के बारे में। 34 यानी सामान्य आशय। जब एक आपराधिक कृत्य सभी व्यक्तियों ने सामान्य इरादे से किया हो तो प्रत्येक व्यक्ति ऐसे कार्य के लिए जिम्मेदार होता है जैसे कि अपराध अकेले उसी के द्वारा किया गया हो। दोस्तों, अब हम बात करेंगे धारा 141 विधि विरुद्ध जमाव। दोस्तों, 5 या अधिक व्यक्तियों का जनसमूह विधि विरुद्ध जनसमूह कहा जाता है यदि उन व्यक्तियों का जिसने वह जनसमूह स्थापित हुआ है का उद्देश्य किसी कानून के या किसी कानून प्रक्रिया के निष्पादन का प्रतिरोध है तो धारा 141 के विरुद्ध यह अपराध होता है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे आईपीसी की धारा 310 यानी ठगी करना। जो कोई इस अधिनियम के पारित होने के पश्चात किसी समय हत्या द्वारा या हत्या के सहित लूट या शिशुओं की चोरी करने के प्रयोजन के लिए अन्य व्यक्तियों से अभ्यासतः सहयुक्त रहता है वह ठग है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं धारा 415 यानी छल। छल होता क्या है यह पता लगाता है हमें धारा 415 के तहत यह पता चल जाता है दोस्तों। लेकिन
छल करने का दंड मिलता है हमें धारा 417 के तहत। दोस्तों, धारा 420 छल करना और संपत्ति परिदत्त करने के लिए बेईमानी से उत्प्रेरित करना। दोस्तों, अब हम बात करते हैं आईपीसी की धारा 354 स्त्री लज्जा भंग। स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बाह्य बल का प्रयोग करना। दोस्तों, अब हम बात करते हैं आईपीसी की धारा 312 गर्भपात कारित करना। आईपीसी की धारा 312 के मुताबिक अगर किसी भी औरत के बेनिफिट के लिए गर्भपात नहीं कराया गया है तो ऐसे मामले में दोषियों के खिलाफ कानून में सख्त प्रावधान है। इस एक्ट के दायरे में वह महिला भी है जिसने बिना कारण गर्भपात कराया है। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह के नए नए वीडियो रोजाना सबसे पहले आपको मिलते रहे। धन्यवाद दोस्तों।